हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे उड़ीस महात्म जो लेख है, उस लेख के रचवैया हैं महेश गोलवार जी, और हम लोगों को पढ़ना है खोरठा गद्यपद संग्रह के बुक में। आज इसका एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। मैं इतना इंट्रोडक्शन इसलिए देता हूँ शुरुआत में, ताकि आपको याद रहे और आपके जहन में बैठ जाए इस बात को कि उड़ीस महात्म कहाँ पढ़ना है, कौन लेखक है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो के शुरुआत में बता देता हूँ। अब हम लोग इस वीडियो पर बने रहेंगे, अंत तक देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न मैंने लिया है और किस प्रश्न के क्या उत्तर होंगे। आप लोग पहले कमेंट करके बताइएगा, फिर आप लोग जांचिएगा कि आपका कितना में से कितना सही हुआ है। और उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले का वीडियो जो मैंने दिया था उड़ीस महात्म का, वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर दिए हुए सभी वीडियोज़ जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं सभी जाकर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, महेश गोलवार के जन्म कौन बछर भेल है। महेश गोलवार कौन है? उड़ीस महात्म जो लेख है खोरठा गद्यपद संग्रह का 2 नंबर का लेख है, उसके रचनाकार हैं। इनका जन्म जो हुआ है 1 फरवरी 1911 को हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 फरवरी 1911। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अपन खून के छठा भाग उड़ीस खातिर के छोड़त हबथिन। यानी कि अपने खून का जो छठा भाग है वो उड़ीस के लिए कौन छोड़ते होंगे? विनोबा भावे, मदर टेरेसा, गांधी जी या फिर विवेकानंद जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे जी। ठीक है, और गांधी जी के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया गया था कि ये उड़ीस से कटवा के जो है अपने शरीर को उड़ीस प्रूफ बना लिए होंगे और उड़ीस को मारते नहीं होंगे, क्योंकि वो तो हिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, उड़ीस के रक्त बीज किले कहल गया है। उड़ीस को जो है रक्त बीज क्यों कहा गया है? किले की ओकर सूंड हवे। किस लिए? इसलिए कि उसका सूंड होता है, तो सूंड से तो रक्त बीज का कोई लेना देना नहीं। कील है कि ओकर दांत न हवे, तो दांत न हवे तो इसका अलग उत्तर आएगा, वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में। वो खून पिया है से खातिर रक्त बीज इसलिए कहा गया है क्योंकि वो खून पीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, उड़ीसें केकरा नाय काटल होते हैं। उड़ीस किसको नहीं काटा होगा? बाबर को, चंगेज खां को, गांधी जी को, या फिर सबको काटा होगा? तो सभी को काटा होगा, ऐसा लेख में बताया गया है, सबके काटल होते। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उड़ीस महात्म कैसन रचना लगे। अगर इसका भाव पूछा जा रहा है तो इसका भाव हो जाएगा हंसी, मतलब कि हास्य भी है और व्यंग्य भी है, मतलब फेंगाटी भी है, और ज्ञान की भी रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सभी सही हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि किस प्रकार की रचना है तो आप लेख भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, उड़ीस के तुलना केकर से करल गेल है। तो उड़ीस का जो तुलना है वो हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर केक्रोन है। तो उड़ीस का तुलना किया गया है हिटलर से, और उड़ीस का जो संगी मखरी है उसका किससे किया गया है, उसको भी नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे हम लोग। और इसका सही उत्तर हो जाएगा हिटलर। और साथ ही जो बिस्मार्क है, इससे एक प्रश्न आता है जीके में कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिटलर। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, उड़ीस हमनी खातिर कैसे फ़ायदा दे है। उड़ीस किस प्रकार से हम लोग के लिए फ़ायदा देते हैं, ये लाइन जो है व्यंग्य के रूप में दर्शित किया गया है कि उड़ीस हम लोगों को कैसे फ़ायदा देता है। चोर से, सेंधमारी से, ठीक है, चोरी डकैती जो होता है गांव घर में, बाजार में, तो उससे हमको रक्षा करता है। पढ़ुआ गिदर के सूते नहीं दे, जैसे सूते जाए टप से उड़ीस काट ले ओकरा। ए आर बी दुइयो, या फिर उड़ीस से कोनो फायदा ना है। तो उड़ीस से क्या फ़ायदा है? इसी प्रकार की फ़ायदा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुइयो आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उड़ीस के कई गो गोड़ हवे। उड़ीस के कई गो गोड़ हवे? 6, 8, 5 या फिर 12। तो सही उत्तर हो जीता 6। ठीक है, उड़ीस का जो है वो 6 गोड़ रहता है। देखते हैं उड़ीस कैसे है, लंका टापू की तरह है। ठीक है, क्या बताया गया? लंका टापू जैसे है उस प्रकार से है। अगला प्रश्न कह रहा है, महेश गोलवार जी की मृत्यु बछर की लागे। और मृत्यु बछर से भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। मृत्यु बछर जो है 3 अगस्त 1996 को हुआ था। 3 कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से 3 होता है। देखिए 3 ऐसे रहता है ना, तो बस ऐसे 3 है, और ऐसे जो है वो 6 है। ठीक है, तो हिंदी गिनती आई होप आप लोग जानते होंगे, 1, 2, 3। ठीक है, 3 के बाद ऐसे होता है 4, 4 के बाद ऐसे होता है 5। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 3 अगस्त 1996। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 के अपन आपके उड़ीस से बाचे खातिर उड़ीस प्रूफ बनाए रहत। तो उस ऊपर मैंने अभी आपको बताया था ऊपर में कि कौन अपने आप को उड़ीस से बचने के लिए
उड़ीस प्रूफ बना लिए थे? नेहरू जी, बाबर, विनोबा भावे या फिर गांधी जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? उड़ीस कैसन प्रकृति के जीवक है? तो उड़ीस किस प्रकार के प्रकृति का जीव है? सात्विक, तामसी, अघोरी या फिर सभी सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तामसी प्रकृति का है, तामसी प्रवृत्ति का है। ठीक है, अगला प्रश्न है उड़ीस अगर हिटलर हके तकर संगी मखरी की हके? अभी मैंने बताया कि आगे प्रश्न को बताऊंगा। देखिए प्रश्न आ गया अभी कि उड़ीस अगर हिटलर है तो उसका संगी जो मखरी है वो क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देवरानी, मुसरानी, मुसोलिनी, हिटलरनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुसोलिनी। ठीक है, मूसारानी नहीं करिएगा, मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा देख के मारिएगा, वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आपको मुसोलिनी याद भी है लेकिन आप म सा बस देख लिए तो इधर मार दिए तो गलत हो जाता है। ठीक है, मुसोलिनी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, उड़ीस के यार कौन कौन नाम दियल गया है? खटमल, सैया कीट, मकरिणु या फिर सभे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खटमल भी बोला जाता है, सैया कीट भी बोला जाता है, बग भी बोला जाता है, बेड बग, ठीक है, मकरिणु भी बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सभे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उड़ीस के विरध किले कहल गए। बहुत डिटेल में आपको बताया था वीडियो में, तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जाके। विरध किस लिए बोला गया? क्योंकि इसका दांत नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, दांत नहीं होता इसलिए इसको विरध बोला गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? उड़ीस के डेरा कहाँ कहाँ बतवल गया है? उड़ीस का डेरा जो है कहाँ कहाँ बताया गया है? खटिया, भितक कोना, केवार, सभी जगह। तो सब जगह होता है। ठीक है, खटिया मतलब जान ही रहे हैं, भितक कोना मतलब दीवार का कोना, और केवाड़ मतलब दरवाज़ा, केवाड़ जिसको बोलते हैं। तो सभी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न कह रहा है कि उड़ीस के बथान कहाँ नाए है? यानी कि उड़ीस का जो जमावड़ा है, बथान मतलब, थान मतलब क्या होता है? ढेर लगा हुआ, चाहे फिर जगह, स्थान को हम लोग थान बोलते हैं। तो उड़ीस का जगह जो है वो कहाँ पर है जहाँ वो लोग गोछिया के रहता है? तो बम्बई, दिल्ली, मद्रास या फिर समुद्र के भीतर? तो सब जगह रहता है, लेकिन कहाँ पर नहीं रहता है वो यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, समुद्र के भीतर जो है नहीं रहता है। ठीक है, उल्लेखित कहाँ कहाँ है? जगह बताया गया है कि रांची से लेकर के कराची तक और भारत के विदेश के सभी जगह का नाम दिया गया है, पर ये नहीं लिखा हुआ है समुद्र के भीतर। और ये प्रश्न जो है ये मैं खुद से नहीं लिया हूँ, ये प्रश्न जो है वो आपका संपूर्ण खुरठा जो मार्गदर्शन पब्लिकेशन का बुक है BN ओदार सर का, उसी में लिखा गया है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो इस प्रकार से जो रिपोर्टेड बुक है, भले उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो बट उसको आपको सुधार के पढ़ना है, और उसी प्रकार के बुक से आपके प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे। तो आप लोग उस बुक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। संपूर्ण खोरठा हो गया, फिर दिनेश दिनमणि सर का टोटल खोरठा हो गया, या फिर जो प्रैक्टिस सेट अगर आएगा तो मैं बता दूंगा कि आपको कौन सा लेना है, कौन सा बुक आपको नहीं लेना है। फिलहाल अगर आप खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसमें आपको संपूर्ण सारा खोरठा का जो बुक है उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मिलेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स के भी PDF आपको मिल जाएंगे विथ आंसर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कॉल कर लीजिएगा मुझे। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 7992295476, और मात्र 200 रुपये का पेमेंट है, और जब भी आप जुड़ते हैं आपको शुरू से सारा चीज़ दिया जाएगा। तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।